औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि डायरिया या जिसको हम दस्त कहते हैं या लूज मोशन के नाम से जाना जाता है, डिसेंट्री कहा जाता है, इसकी वजह क्या है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। इसकी वजूहत तो बहुत सारी है। सबसे पहली वजह तो हमारा आलूदा खुराक का खाना या आलूदा पानी का पीना, ये एक बड़ी वजह है। और जब हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोकर, सुन्नत तरीका तो ये है कि जब भी हम आप खाने पीने की चीज़ को हाथ लगाएं तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। तो जब हम साफ़ नहीं करते हैं तो जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ उठाकर खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे हाथों के में पे लगी हुई जो इन्फेक्शन है वो जिस्म के अंदर चली जाती है और पेट को मुतासर करती है, जिसकी वजह से हमें डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है। तो ये तो एक बड़ी वजह है। तो कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें अपना मामूल बनाएं कि किसी भी सूरत आपने हाथ धोए बगैर, अच्छे तरीके से अपने हाथों को साबुन से धोए बगैर खाने को हाथ नहीं लगाना है। अगली चीज़ ये है कि ये तकरीबन 3 किस्म की वो इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। उनमें एक इन्फेक्शन तो वो है जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं और दूसरा इन्फेक्शन वो है जिसको हम अमेबाई या पैरासाइट के इन्फेक्शन कहते हैं और तीसरी इन्फेक्शन वो है जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। ये 3 इन्फेक्शन है जिनकी वजह से पेट में ये मसला होता है। और बाज़ कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जैसे कुछ ही किस्म की कोई किसी चीज़ से सेंसिटिविटी या एलर्जी होती है, जैसे वीट एलर्जी है, सिल्क डिजीज़ है या ग्लूटेन एलर्जी जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। और बाज़ पेट के ऐसे अमराज भी हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है, जिसमें हमें जैसे IBS है या IBD है या क्रोन डिजीज़ है या इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह के जो अमराज हैं इनकी वजह से भी हमें डायरिया हो सकता है। तो ये अगर तो मतलब आपको अभी शुरू ही हुआ है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जिसको हम ORS कहते हैं उसका इस्तेमाल करें और खाने पीने पर कुछ देर के लिए जो है वो पाबंदी लगाएं सिवाय ORS के, और कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो आम तौर पर आपके मैदे को थोड़ी देर रेस्ट मिलेगी तो कोई 1-2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा अगर ये कोई क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर गया है तो उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता अगर आपका मुस्तकिल मैदा ख़राब रहता है तो उसके लिए आप दही का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें। दोनों को, केले को मैश करके दही के अंदर मिलाकर भी आप ले सकते हैं और दही, केला और इसके साथ दूध और थोड़ा सा छिलका इसबगोल, ये अगर डालकर इसको शेक करके आप पिएंगे तो इससे भी डायरिया को अफाका और आराम मिल सकता है। इसके साथ ये है कि अगर आप की ये कंडीशन ज़्यादा देर से है तो आपको खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन हो सकती है, आप अनेमिक हो सकते हैं और इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत डाउन हो जाने की वजह से आपको बाज़ औक़ात यह है कि बेहोशी भी तारी हो सकती है और बुखार भी हो सकता है। इसलिए आपको अगर ये लंबे अरसे से मसला चल रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसकी बाज़ औक़ात कोलोनोस्कोपी करवाई जाती है, एंडोस्कोपी करवाई जाती है, बाज़ दफ़ा कोई अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है या बाज़ औक़ात कुछ ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ग़िज़ा की जिससे आपको एलर्जी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन मुख्तलिफ़ चीज़ों से डायग्नोज़ किया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से है, फिर उसके मुताबिक जो है होम्योपैथिक इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक इलाज में बहुत सारी अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती हैं। जैसे सबसे अच्छी जो मेडिसिन डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है वो वेरेट्रम अल्ब है। इसके अलावा पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब
पानी की तरह के पीले रंग के मोशन आए तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एलोज है, ये ऐसी मेडिसिन है कि जब मोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और पता नहीं चलता है कि हवा खारिज होगी कि मोशन आ जाएगा, तो इस तरह की जब कैफियत हो, यानी मकद पर आपको यकीन ही नहीं है कि यहाँ से क्या खारिज होने वाला है, तो उस वक्त एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो दी जाए तो उससे ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा मर्कसॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है जब बदबूदार पखानों का अखराज होता है। कुर्ची बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, उसमें ये दी जा सकती है। और अगर कोई मतलब क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हैं जैसे IBD या IBS या क्रोन डिजीज़ है या ग्लूटेन एलर्जी है जिसकी वजह से आपके मोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें कोई बाकायदा कोई सिम्टम्स को सामने रख कर को मेडिसिन देना होगी कि वो मेडिसिन जो है वो ज़ाहिर है आप ख़ुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें बल्कि अपने होम्योपैथिक मॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। बहरहाल होम्योपैथी में डिसेंट्री, दस्त या डायरिया का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आपका जो दस्त है, डायरिया है, वो क्रॉनिक है या एक्यूट है, दोनों सूरतों में होम्योपैथी में काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।